इज़्ज़त माब जस्टिस मनमोहन सिंह साहब, आली मर्तबत सलमान खुर्शीद साहब, मोहतरम आसिफ अली साहब सीनियर IPS, मोहतरम नैयर अली नजमी साहब, अशर रज़ा जैदी साहब, एजाज हुसैन साहब, ज़हीर आलम साहब और आज के प्रोग्राम के रूहरामा मोहतरम कमाल हैदर अमरोही साहब, उनकी पूरी टीम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन। जब किसी महफिल में बड़ी शख्सियतें ज़्यादा तादाद में होती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि किसका नाम लिया जाए, किसका न लिया जाए। आज वही सूरत हाल है। तो ऐसे मौके पर मैं अक्सर एक शेर से काम चलाता हूँ और शेर ये है कि मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ। मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ, यहाँ तो बज़्म में जो भी है क़यामत है। तो आप सब लोग हमारे लिए बहुत अहम हैं। मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ आज के इस जलसे में। और जिस तरह मोहतरम अशर रज़ा ज़ैदी साहब ने इस आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपको मुख्तसरन बताया कि ये ज़िंदगी उत्सव जो एक तरह सालाना फीचर है, एनुअल फीचर है जो हर बरस मुनक़्क़िद किया जाता है। और जो ये तंजीम है इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ केयर सेंटर, ये हर बरस जो हमारा कल्चर है, हमारी सकाफ़त और विरासत है, उसके साथ साथ सेहत के ताल्लुक से भी लोगों को बेदार करने का काम काफ़ी दिनों से कर रही है। तो ये आज का फंक्शन उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। और ये फंक्शन बुनियादी तौर पर इफ्तिताही इजलास है, जिस तरह ज़ैदी साहब ने जिक्र किया कि बाद में ये तसलसल आगे भी कायम रहेगा। और आज इसका एक तरह से इनॉग्रल सेशन समझ लीजिए, इफ्तिताही इजलास समझ लीजिए, यहाँ मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ज़िंदगी उत्सव इसका नाम है। ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत नेमत है और हमारी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ एक मेटाफर के रूप में बार बार हमारे सामने आता है। कहा जाता है कि ज़िंदगी को समझने के लिए अक्सर एक और ज़िंदगी की ज़रूरत होती है जो इंसान को नहीं मिलती है। इसी ज़िंदगी में सब कुछ करना होता है। इसलिए आप ज़िंदगी की पूरी फ़िलॉसफी पढ़ेंगे, पूरा दर्शन देखेंगे, इसके आप पूरी जो समाजियात है उस पर गौर करेंगे तो शायद ही कोई ऐसा मौजू हो हमारे आसपास का जो इसकी गिरफ्त में ना आ सके। एक शेर किसी ने कहा था कि कभी पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पर शिकायत है। कभी पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पर शिकायत है, मगर ऐ ज़िंदगी फिर भी हमें तुझसे मोहब्बत है। ज़िंदगी वो दुख भी देती है, ज़िंदगी कई बार हमारा इम्तहान भी लेती है, लेकिन उस सब के बावजूद हमें ज़िंदगी से मोहब्बत करनी होती है। और तमाम तर वो चीज़ें कि जो हम ज़िंदगी को खूबसूरत जिससे बनाना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा जो एक अचीवमेंट हो सकता है वो इत्मीनान। अगर किसी को ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल हो जाए तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। तो हम इस फाउंडेशन को जिसके तहत प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, मुबारकबाद भी पेश करते हैं, इसलिए कि इन्होंने हिंदुस्तानी विरसे को बचाने के साथ साथ जिस तरह से सेहत के लिए लोगों को बेदार किया और ख़ासतौर से जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ के लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं, वहाँ भी इनकी बेदारी मुहिम पहुँची है। और ख़ासतौर से ब्रेस्ट कैंसर जो बड़ी आम सी एक बीमारी होती जा रही है, तो उसमें बहुत ज़रूरत है कि लोगों को बेदार किया जाए। वरना यह है कि इस मरज़ का नाम सुनते ही जो है वो आधी ज़िंदगी तो यूँ ही ख़त्म हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो हमारा मेडिकल का शोबा है वो इस पर बहुत काम कर रहा है और अब लोग इसका मुकाबला भी करने लगे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर पर बहुत काम किया है, ख़ासतौर से अक्टूबर के महीने में जो ख़ासतौर से ये महीना होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसमें बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। इसीलिए हर बरस ये जो तंजीम है इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ केयर सेंटर, ये अक्टूबर के महीने में ही अपना ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करती है। ये उसी सिलसिले का एक बहुत अहम प्रोग्राम है जो यहाँ आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसकी मुख्तसर सी जो एक रूपरेखा है मैं आपको बता दूं कि इसमें कई प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे, जिसमें एक बहुत ही अहम हिस्सा एक इस्तक़बालिया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है। तो हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। IICC की जो मुंतखब टीम है, वो बड़ी पुरवकार टीम जो मुंतखब होकर आई है, उनको इस्तक़बालिया यहाँ दिया जाएगा। ये भी उसका हिस्सा है।
उसके बाद एक प्रोग्राम है जो हर साल होता है, एजाज़ दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है फ़ख्र हिंद के नाम से, जो सम्मान देती है तंजीम वो किसी बड़ी शख्सियत को, चाहे वो हेल्थ के मैदान में, इस बरस जो है वो तालीम के मैदान में गणपत बलवाटकर साहब, उनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, तो उनको ये अवार्ड पेश किया जाएगा। एक किताब का इजरा है जो अमरोहा के शोरा पर एक मजमुआ, एक कलेक्शन पब्लिश किया गया है। तनवीर हसन नकवी साहब ने किताब कंपाइल की है, उसका भी यहाँ पर इजरा होगा, उस किताब को रिलीज़ किया जाएगा। छोटा सा एक मुशायरे का सेगमेंट है जिसमें 2 शोराए किराम हमारे यहाँ सलीम अमरोही साहब और जनाब सुहेब फारूकी साहब उसमें अपना मुख्तसर कलाम पेश करेंगे। और आखिर में सूफ़ी म्यूज़िक यानी मौसीकी की महफिल आरास्ता की गई है, जिसमें जावेद हुसैन खां साहब, जिनका ताल्लुक रामपुर से है, वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। तो ये मुख्तसर सी मैंने आज के प्रोग्राम की जो एक खाका है वो आपकी खिदमत में पेश किया। तो बस अब मैं चाहता हूँ कि सीधे सीधे इस प्रोग्राम का आगाज़ होना चाहिए और हमारे बहुत से वो लोग जिनका ताल्लुक IICC से है यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दील की गई। कहा गया कि जो शायरी का सेगमेंट है उससे आगाज़ कर दिया जाए, उसके बाद हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद बाकी प्रोग्राम चलेंगे। तो आइए बस सबसे पहले गुजारिश करूँ एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे शायर से कि जिसने गज़ल के साथ साथ जो हमारा रसाई अदब है, सलाम की जो महफिल होती है, मुसालमे होते हैं, मकासदे होते हैं, वहाँ भी उन्होंने अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ गज़ल या शायरी में भी उनको कमाल हासिल है। बहुत प्यारी शख्सियत और ज़िंदगी को उन्होंने अपनी शायरी बहुत करीब से देखा है, उसका अंदाज़ा उनकी शायरी सुनकर होगा। उनकी शायरी पर मैं एक शेर पढ़ सकता हूँ कि बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो जनाब सलीम अमरोही की शायरी ज़िंदगी को दूर से पहचानने की कोशिश है, जो ज़िंदगी के कदमों की चाप सुनने का हुनर जानते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं उन्हीं से गुजारिश गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, आज के प्रोग्राम का आगाज़ समा बांध कर दें, ताकि ज़िंदगी का ये उत्सव वाकई ज़िंदगी का जश्न बन जाए। जनाब सलीम अमरोही साहब से गुजारिश करें, तशरीफ़। शुक्रिया मोहतरम मोइन शादाब साहब। चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करने हैं। हालांकि मोहतरम कमाल साहब ने कहा है जिस गज़ल के लिए हुक्म दिया है, लेकिन जी चाहता है जो भी कोई शायर होता है अगर उससे कहा जाए तो वो चाहता है कुछ ताज़ा अशार अगर हो गए हैं तो वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। और जहाँ इतनी मोतबर शख्सियात मेरी नज़रों के सामने हैं, आप तमाम हजरात से इजाज़त लेते हुए चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुजूर मतलब देखें, जैसा ख़ास तौर से अर्ज़ किया है कि ये अलग बात कि कुछ खार हुआ करते हैं, ये अलग बात कि कुछ खार हुआ करते हैं, यार जैसे भी हों पर यार हुआ करते हैं, यार जैसे भी हों पर यार हुआ करते हैं, जो मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ करते हैं, जो मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ करते हैं। कौन कहता है समझदार हुआ करते हैं, कौन कहता है समझदार हुआ करते हैं, और कीमती हो नहीं सकता कोई लम्हा उससे, कीमती हो नहीं सकता कोई लम्हा उससे, जिस घड़ी आपके दीदार हुआ करते हैं, जिस घड़ी आपके दीदार हुआ करते हैं। और शेर समात फरमाएं कि जिस घड़ी आपके दीदार हुआ करते हैं, कि जिसके दिल में नहीं होती है मोहब्बत की रमक, जिसके दिल में नहीं होती है ज़िंदगी उत्सव में ये शेर इसहाक सर का, कि जिसके दिल में नहीं होती है मोहब्बत की रमक, सच तो ये है कि वो बीमार हुआ करते हैं। सच तो ये आदाब, एक बार खुल के तालियां बजाएंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। आपकी मोहब्बतें, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जिनके दिल में नहीं होती है मोहब्बत की रमक, सच तो ये है कि वो बीमार हुआ करते हैं। गैर को छोड़िए अपनों के भी अपने न बने,
गैर को छोड़िए अपनों के भी अपने न बने दोस्तों, ऐसे भी किरदार हुआ करते हैं। दोस्तों ऐसे भी किरदार हुआ करते हैं, और कुछ लबों पर भी नहीं लाते सदाए दिल को, कुछ लबों पर भी नहीं लाते सदाए दिल को, और कुछ लोग तो अखबार हुआ करते हैं, और कुछ लोग तो अखबार हुआ करते हैं, और कुछ लोग तो अखबार हुआ करते हैं। यूँ तो दुनिया में बहुत लोग करीब आते हैं, यूँ तो दुनिया में बहुत लोग करीब आते हैं, उनमें बस काम के दो चार हुआ करते हैं, उनमें बस काम के दो चार हुआ करते हैं, और हमने देखी है अलग होती है उनकी दुनिया। देखिएगा, एक फ़नकार ने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, मोहतरम मोइन शादाब साहब, टीवी की दुनिया में एक बड़ा नाम, और एक फ़नकार अभी आप देखेंगे रामपुर की सरजमीन से, रामपुर घराने से हमारे उस्ताद जावेद साहब आए हैं, और इसका अक्सर एक अदना सा तालिब इल्म कि हमने देखी है अलग होती है उनकी दुनिया, जो हकीकत में ही फ़नकार हुआ करते हैं, जो हकीकत में ही फ़नकार हुआ करते हैं। और बदनसीब उससे बड़ा, बदनसीब उनसे ज़्यादा तो कोई होगा नहीं, बदनसीब उनसे तो ज़्यादा तो कोई होगा नहीं, जो मोहब्बत से भी बेजार हुआ करते हैं, जो मोहब्बत से भी बेजार हुआ करते हैं। और एक दो शेर ही होते हैं गज़ल में अच्छे, एक दो शेर ही होते हैं गज़ल में अच्छे, बाकी अशार तो अशार हुआ करते हैं, बाकी अशार बस अशार हुआ करते हैं। और आप जब सामने मेरे नहीं होते हो सलीम, आप जब सामने मेरे नहीं होते हो सलीम, किस मुशक्क़त से फिर अशार हुआ करते हैं, फिर किस मुशक्क़त से फिर अशार हुआ करते हैं। और ये मतलब भी ख़ास तौर से समाअत फरमा लीजिए, ख़ास तौर से शायद किसी लायक हो, देखिएगा ज़िंदगी उत्सव में ये इसका अक्सर का मतलब है। हर किसी को मिली मुख्तसर जिंदगी, हर किसी को, जिंदगी के हवाले से, हर किसी को मिली मुख्तसर जिंदगी, हर किसी को मिली मुख्तसर जिंदगी, अब गुजारें ज़रा सोच कर जिंदगी, अब गुजारें ज़रा सोच कर जिंदगी, मौत की जद में आए जिधर जिंदगी, मौत की जद में आए जिधर जिंदगी, लेके जाए ना हरगिज़ उधर जिंदगी, लेके जाए ना हरगिज़ उधर जिंदगी। और ये शेर खास तौर से देखिए, अभी जो मोइन शादाब साहब ने बताया कि इस प्रोग्राम की मकसदियत पर जो रोशनी डाल रहे थे, उसी हवाले से कि गर ज़रा सी भी गफलत हुई दोस्तों ज़र, गर ज़रा सी भी, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अली साहब खास तौर से, गर ज़रा सी भी गफलत हुई दोस्तों, फिर रुलाएगी ये उम्रों भर
जिंदगी फिर रुलाएगी। गर जरा सी भी गफलत हुई दोस्तों फिर रुलाएगी ये उम्र भर जिंदगी फिर रुलाएगी। और इसको उसको तरसाती है फिर सुकून के लिए, उसको तरसाती है फिर सुकून के लिए, उसको तरसाती है फिर सुकून के लिए, जिसके दिल में भी देखे है शर जिंदगी, जिसके दिल में भी देखे है शर जिंदगी, दूसरों पे भी जो काम आते आए कभी, दूसरों के भी जो काम आए कभी, वो ही होती है बस पुरअसर जिंदगी, वो ही होती है बस पुरअसर जिंदगी। जो रहा, आखिरी शेर, जो रहा बाखबर अपने हालात से, जो रहा बाखबर अपने हालात से, उसे रहती है फिर बाखबर जिंदगी, उसे रहती है फिर बाखबर जिंदगी। ऐ सलीम आदमी की हकीकत ये है, ऐ सलीम आदमी की हकीकत ये है, चंद सांसों में है मुख्तसर जिंदगी, चंद सांसों में गर जरा सी भी गफलत हुई दोस्तों फिर रुलाएगी ये उम्र भर जिंदगी। शुक्रिया, सलामत रहिए। जनाब सलीम अमरोही अपनी खूबसूरत गज़लों से नवाज रहे थे और इनकी पूरी तमाम तर शायरी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूम रही थी और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ गोशे हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं, या तकाज़े हो सकते हैं, या नज़ाकतें हो सकती हैं, उनका इहाता कर रही थी जनाब सलीम अमरोही साहब की शायरी। लेकिन कमाल ये था कि पूरी गज़ल ज़िंदगी से भरपूर थी, उसमें शिकवे भी थी, शिकायतें भी थे और ज़िंदगी को हासिल करने के तरीक़े भी थे जो सलीम अमरोही साहब यहाँ फरमा रहे थे। शमीम जयपुरी का मुझे इस वक्त शेर याद आ रहा था, उनकी गज़ल भी थी सलीम भाई इसी ज़मीन में कुछ काफ़ी की तब्दीली के साथ। उनका शेर था कि ज़िंदगी के लिए उम्र दरकार है, ज़िंदगी के लिए इतनी कम ज़िंदगी। तो इंसान कितना भी जी लेता है लेकिन उसको लगता है कि बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी थी और बहुत अरसा होता है 60, 70, 80, 100 बरस, लेकिन जब वो इंसान दुनिया से जाता है तो लगता है जैसे पलक झपकती है, पलक झपकी है आकर। ज़िंदगी क्या है जानने के लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि आपको ज़िंदा रहना पड़ता है, ज़िंदगी के लिए ज़िंदा रहना पड़ता है। और आज के प्रोग्राम की थीम भी यही है। आइए एक और हमारे मोहतरम शायर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर पुलिस महकमे से है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है, हालांकि किसी शायर का तारुफ़ वो शायर है यही काफ़ी होता है किसी फ़नकार का तारुफ़, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि महकमा पुलिस जैसी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में रहते हुए और एक बड़ा खुश्क और खुरदरा सा महकमा, उसके बाद अपने एहसास की नज़ाकत को बचा ले जाना, अपने जो नरम गोशे हैं अपनी शख्सियत के उनको महफूज रखना, ये बड़ा काम होता है।
तो मैं जनाब सुहैब फ़ारूक़ी साहब से गुजारिश गुजार हूँ, जो एक बड़े ओहदे पर फायज़ हैं और बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। आपको महसूस होगा कि वो भी ज़िंदगी के करीब से होकर गुज़र रहे हैं। मैं एक शेर उनकी नज़र करता हूँ। शेर ये है कि कीजिए इज़हार मोहब्बत चाहे जो अंजाम हो, कीजिए इज़हार मोहब्बत चाहे जो अंजाम हो, ज़िंदगी में ज़िंदगी जैसा कोई तो काम हो। आइए जनाब सुहैब फ़ारूक़ी साहब इस्तक़बाल कीजिए और दाद व तहसीन से भी नवाज़ करिए। शुक्रिया मोइन भाई, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग सर। तारुफ मेरा दे दिया, मेरी कुछ फिर जो मैं सोच के या समझ के आता हूँ वो सारी हिम्मत जवाब दे जाती है जब डॉक्टर साहब सामने हों कि खुशबुएं बिजनौर हैं। बस मेरे लिए एक तशक्कुर का शेर होता है, उससे शुरुआत करना चाहता हूँ ऐसी महफिलों में कि ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, कि इस बेज़ौक़ के चर्चे सभी बाज़ौक़ करते हैं, कि इस बेज़ौक़ के चर्चे सभी बाज़ौक़ करते हैं। और बहुत अच्छे कलाम से नवाज रहे थे सलीम साहब। वक्त को ज़्यादा ना लेके मैं अपने मुख्तसर से कलाम के रूबरू होना चाहता हूँ, इजाज़त है सर। कि मतला बराए मतला है कि हर एक बरगे चमन मुश्क बार आएगा, हर एक बरगे चमन मुश्क बार आएगा, ख़िज़ा के बाद गुले नो बहार आएगा। एक बार थोड़ा सा तक़वियत मिलेगी, शामिल हो जाइए, बड़े लोगों की महफिल है, मुझे अच्छा लगेगा। कि हर एक बरगे चमन मुश्क बार आएगा, ख़िज़ा के बाद गुले नो बहार आएगा। और हमारा मोइन भाई, हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा। और अगर मैं तुमसे तुम्हारी तरह करूं वादे, ज़रा गौर फरमाइए कि अगर मैं तुमसे तुम्हारी तरह करूं वादे, तुम ही बताओ तुम्हें एतबार आएगा, तुम ही बताओ तुम्हें एतबार आएगा। और जहाँ पे अहले जुनू तुमको रक्स करते मिलें, गज़ल इशारों की सिनफ है, किनायों की ज़ुबान है, कि जहाँ तुमको अहले जुनू रक्स करते मिलें, उसी नवाह में मेरा दयार आएगा, उसी नवाह में मेरा दयार आएगा। और अगला शेर इसी सिलसिले में, जहाँ वतन के शहीदों का तज़किरा होगा, बखुद और अपने महकमे की नज़र सर मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे मिल नहीं पाया, कि जहाँ वतन के शहीदों का तज़किरा होगा, हमारा नाम वहाँ बार बार आएगा, हमारा नाम वहाँ बार बार आएगा। और एक देखिए, एक चीख है इसमें कि तमाम रात दरे मैं कज़ा खुला रखना, तमाम रात दरे मैं कज़ा खुला रखना, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। बहुत शुक्रिया। और इजाज़त हो तो मैं और थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ। एक ज़िंदगी उत्सव है, तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मेरी नज़रों में क्या है सर, कि रफ्ता रफ्ता ख्वाहिशों को मुख्तसर करते रहे, रफ्ता रफ्ता ख्वाहिशों को मुख्तसर करते रहे, रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी को मौतबर करते रहे। और खुद फरेबी देखिए शम्मे बुझाकर रात में, खुद फरेबी देखिए शम्मे बुझाकर रात में, हम उजालों की तमन्ना तासहर करते रहे, हम उजालों की तमन्ना तासहर करते रहे। खुद फरेबी देखिए शम्मे बुझाकर रात में, हम उजालों की तमन्ना तासहर करते रहे। और हम सफ़र जा पहुँचे कब के मंजिल मकसूद पर, हम सफ़र जा पहुँचे कब के मंजिल मकसूद पर, और हम ख्यालों में तलाशे रह गुज़र करते रहे। और चारागर तो कुछ इलाजे दिल न कर पाए सुहैब, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहता हूँ सर आपके कि चारागर तो कुछ इलाजे दिल न कर पाए सुहैब, हम मरीज़े दिल इलाजे चारागर करते रहे, हम मरीज़े दिल इलाजे चारागर करते गए। और ये दो चार शेर और फिर अपनी जगह लेता हूँ। मतलब ये है गज़ल का कि बिजली कहीं गिराए ज़माने गुज़र गए, बिजली कहीं गिराए ज़माने गुज़र गए, और जलवा उसे दिखाए ज़माने गुज़र गए। और उनसे निगाह हटती ना थी वो भी वक्त था, उनसे निगाह हटती न थी वो भी वक्त था, लम्हा तब वो आए ज़माने गुज़र गए, लम्हा तब वो आए ज़माने गुज़र गए। और एक बार देखिए, एक बार उसकी दीद की हमको है आरज़ू, एक बार उसकी दीद की हमको है आरज़ू, यारो फरेब खाए ज़माने गुज़र गए, यारो फरेब खाए ज़माने गुज़र गए।
और 2-4 शेर अपने इंट्रोस्पेक्शन के हैं सर कि ये किस गुमान में हो हमें ज़ेर करके तुम, ये किस गुमान में हो हमें ज़ेर करके तुम, हमको तो सर झुकाए ज़माने गुज़र गए, हमको तो सर झुकाए ज़माने गुज़र गए। सर अगला शेर देख लीजिएगा, हिम्मत है अब ना कुव्वत ईमान आ गई, हिम्मत है अब ना कुव्वत ईमान आ गई, वो कश्तियाँ जलाए ज़माने गुज़र गए, वो कश्तियाँ जलाए ज़माने गुज़र गए। बहुत शुक्रिया, बहुत। मोहतरम सोहेब फारूकी साहब ने अपनी गज़लें पेश की, बहुत अच्छी शायरी। तमाम रात दरे मैकदा खुला रखना, सुना है कोई तहज्जुद गुजारा है। बहुत अच्छा शेर, ये शेर कोई पुलिस वाला ही कह सकता है, वो गश्त करता है रात को, पूरी रात जाग कर। तो बड़ा ज़ाती सा शेर है जिसमें इन्होंने बड़े अलामतें बनाकर कुछ बिम्ब और कुछ रूपक के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है। बस बहुत जल्द हम अपने IICC के जो हमारे मेम्बरान हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का खैर मकदम करेंगे, लेकिन उससे कबल इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास 2 अहम नाम हैं, जिसमें इस तंजीम के सरपरस्त मोहतरम डॉक्टर मोहसिन वली साहब, उनकी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, और साथ ही डॉक्टर दीप गोयल साहब जो डायरेक्टर हैं BLK मैक्स के। तो मैं चाहता हूं कि हम पहले डॉक्टर दीप गोयल साहब से गुजारिश करें कि वो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है ज़िंदगी के ताल्लुक़ से और ख़ास तौर से जो भी उनकी जो वो टिप्स देना चाहेंगे हमें या जो बातें करना चाहेंगे, तो आइए इस्तकबाल करें हम सब लोग डॉक्टर दीप गोयल साहब का, डायरेक्टर BLK मैक्स। बहुत अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश है बराए करम तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से नवाजें। डॉक्टर गोयल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ सोसाइटी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के इज़्ज़त बख्शी। आज मौका है हेल्थ के बारे में कुछ बताने का। डॉक्टर वली साहब मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जलसा ज़िंदगी का, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो हेल्थ है उसके लिए कोई और ज़िम्मेदार हो। ये पॉसिबल नहीं है, हमें खुद ही बीड़ा उठाना पड़ेगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखें। और जैसा कि प्रोग्राम में लिखा भी है कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, तो मैं कैंसर के ऊपर कुछ बात बोलना चाहूँगा। कैंसर एक आज की तारीख में आग की तरह फैल रहा है, और आप कहीं भी एक पत्थर फेंक दीजिए तो आपको 4 आदमी मिल जाएंगे जिनको या जिनकी फैमिली में कैंसर से ग्रस्त होंगे इस टाइम पे या होने वाले हैं। बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, और इसका एक ही तरीका है कि अगर हम टाइम बे टाइम अपनी हेल्थ का चेकअप करते रहें, और कोई भी चीज़ जो नॉर्मल तौर पे आपकी ज़िंदगी में जो कोई सिम्टम ऐसा आए उसको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द उसका टेस्ट करा के अपने स्पेशलिस्ट से मिलके और इलाज कराएं। आज कैंसर शब्द एक उतना ख़तरनाक, जितना हम सोचते हैं कि कैंसर आया तो ऐसा लगता है कि एक मौत की तलवार लटकी है, वैसा नहीं है। बहुत रिसर्च हो रही है, हो चुकी है, ऑब्वियसली बाकी है, और बहुत इलाज इसका आ गया है। एक टाइम था कि हम, जैसे मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का इलाज करता हूं, तो ऐसा लगता था कि अगर कैंसर का वर्ड डायग्नोज हो गया तो ज़िंदगी 3, 4, 6 महीने, साल भर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि लोग अगर सही टाइम पे उसको डायग्नोज कर लें, सही टाइम पे इलाज हो जाए तो ज़िंदगी नॉर्मल रह सकती है, डिज़ीज़ क्योरेबल भी हो सकती है। खाली मसला यही रहता है कि आप कितनी जल्दी उसको डायग्नोज कर पाते हैं और कैसे इलाज कर पाते हैं। ये तो बात हो गई डायग्नोसिस की, लेकिन हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को ध्यान रखें और एक डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को जिए। जब हम डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को जीने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि हम अपने खान पीन का ध्यान रखें। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उनको तो हम कर सकते हैं। अब आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया और वो एक बहुत बड़ा कारण भी है बीमारियों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? अगर हम अपने खान पीन का ध्यान रखें और अगर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि हमारे कल्चर में हमको सिखाया नहीं जाता कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वो हमारे बड़े होने का हिस्सा नहीं है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे बचपन से हमें खाने के बारे में बताया जाता है,
माँ हमेशा यही बोलती रहती है, बेटा कुछ खाया? आप घर से जाते हो तब यही सवाल है, और घर में आते हो तब यही सवाल है। और हर चीज़ को हम खाने से ही, कोई किसी को अगर इनाम देना तो ऐसा बोलते हैं, बेटा पढ़ाई कर लो, शाम को पिज़्ज़ा खाएंगे। तो हमारे लिए खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उतनी इम्पॉर्टेंस हमने एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी को नहीं दी। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें और अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही फिज़िकल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस बताएं। और जो गंदी आदतें हैं, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट हो या गुटखा हो, शराब, ये सारी चीज़ें नुकसानदायक हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ बिल्कुल ज़ीरो करें, लेकिन कोशिश करें, और अगर उसका सेवन करते भी हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड मात्रा में करें। मेरी तरफ से आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन हेल्थ एंड हेरिटेज सोसाइटी का कि उन्होंने ये शाम को ऑर्गेनाइज़ की, और हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मुशायरे का आनंद उठा सके। धन्यवाद। डॉक्टर दीप गोयल साहब ने बहुत अच्छी बातें, और ख़ास तौर से जो मकसद था आज के इस प्रोग्राम का कि किस तरह से कैंसर के बारे में हम लोग वाकिफ़ हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, वो बड़ी तक़वियत मिलती है। जब कोई डॉक्टर बात करता है तो बड़ा एक ताकत मिलती है मरीज़ को। और डॉक्टर का तो ऐसा रूहानी और नफ्सियाती सिलसिला होता है, साइकोलॉजिकल, कि सिर्फ आप डॉक्टर के केबिन में पहुँच जाएँ तो आधा मरीज़ तो वैसे ठीक हो जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में दीप गोयल साहब की शमूलियत हमारे लिए बहुत अहम है। इसी तरह हमारे बीच डॉक्टर मोहसिन वली साहब जो सरपरस्त हैं इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ केयर सेंटर के, और वो हमेशा बिल्कुल उनकी सरपरस्ती हासिल रहती है, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें इस प्रोग्राम को भी। और दिल्ली का जो पूरा हमारा सकाफ़ती मंजरनामा है, जो यहाँ की कल्चरल लाइफ है, सोशल लाइफ है या लिटरेरी लाइफ है, उसमें भी उनकी सरपरस्ती न सिर्फ दिल्ली बल्कि बाहर के लोगों को हासिल रहती है। तो आइए मैं बहुत अदब से गुजारिश करूँ डॉक्टर मोहसिन वली साहब से कि बराह करम आप तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ आज के इस मौजू के हवाले से और इस तंजीम के हवाले से। मोहतरम डॉक्टर मोहसिन वली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, आदाब। ज़िंदगी तेरे जैसा भी कोई काम हो तो हम लोग एक अच्छे काम के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इंडियन हेल्थ एंड हेरिटेज सेंटर कई दशकों से इस बात की मेहनत कर रहा है, और इस बार हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को चुना है। तो मैं इस सब के साथ हमारे मेहमान आज के जो फ्रंट रो में बैठे हैं उन सबका इस्तकबाल कर रहा हूँ दिल से। हमारे होनहार और वसीउन नज़र रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर डॉक्टर सलमान खुर्शीद साहब, जो एक आज मेरे मुंह से डॉक्टर निकल गया है तो शायद डॉक्टरेट है इनके पास ऑलरेडी। तो इनका बहुत ख़ास इस्तकबाल करता हूँ। और आज का इनका आना जो है उसकी हम कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज अर्ली बर्ड से भी कोई अर्ली बर्ड होता है, तो ये बहुत पहले आ गए थे हमारे बीच में, और सबका इन्होंने वक्त नोट कर लिया है कौन किस किस वक्त आया है। उसके लिए हम सब माजरत ख्वाह हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी कहीं रास्ते में हैं। दीप गोयल जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। सलमान भाई के साथ उनका एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है जो इलेक्ट होकर आया है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव है जो इलेक्ट होकर आया है। उन सब का भी मैं इस फंक्शन में ख़ास तौर से इसलिए इस्तकबाल कर रहा हूँ कि हमने ये फंक्शन कई वजह से रखा है यहाँ IIC में, और उसमें से एक वजह ये भी है कि हम सबका आपका इस्तकबाल करें। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ढोलकों को कपड़ा उड़ा के रखा हुआ है, और मुझे बहुत कम वक्त लेना है इस कपड़े को उठवाने के लिए, क्योंकि आपको इन ढोलकों की तान सुननी है, कव्वाली सुननी है, पार्ट ऑफ शायरी जो रह गई है वो सुननी है। तो इसलिए मैं बहुत ज़रूरी बात ये कहने आया हूँ कि आज नहीं बल्कि आज के बाद हमेशा हम अपने घरों पर अपनी ख़वातीन के लिए इस बात को बताया जाए उनको, और उनके आने वाली जो जनरेशन है उनको, कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है।
इसको प्रिवेंट करने का, जैसे गोयल साहब को पेट का कैंसर जब पता लगता है जब 6 महीने गुजर जाते हैं या इससे ज़्यादा कभी कभी होता है, लेकिन ब्रेस्ट में जब कोई तगय्युर होता है तो ख़वातीन उसको खुद नोट कर सकती हैं, जिसको हम पार्ट ऑफ डायग्नोसिस में सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। और वो शीशे के सामने भी हो सकता है डेली, वो नहाते वक्त भी हो सकता है डेली, और उसका एक मेथड है जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा घर जाके आज ही, कि वो लेट कर भी हो सकता है, और इसकी डायग्नोसिस का क्रेडिट आपको खुद मिल सकता है। ये इतना आसान डिटेक्शन है जो हम इस पर जोर दे रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ़ हुई जब मैंने इसका लिटरेचर पढ़ा कि दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू होल इंडिया एंड होल वर्ल्ड। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सलमान भाई ने इलेक्शन में जीतने के बाद इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि हम अपने सेंटर में अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी इस बात को इंक्लूड करेंगे कि हम लेडीज़ के लिए भी उसमें जगह देंगे कि वो अपनी लेडी डॉक्टर से आके अपना मशवरा करें रेगुलरली। और इस बात का डिसीज़न ऑलरेडी हो चुका है और बहुत जल्दी इस पे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी आसिफ भाई भी मुझे बताया गया यहाँ आए हैं, तो उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। जस्टिस मनमोहन सिंह साहब हमारे बीच में बैठे हैं, और जितने भी फ्रंट रो में मेरे मेहमान बैठे हैं उन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और इस मैसेज के साथ कि हमको आज की शाम एक बहुत ज़रूरी शाम की शक्ल में याद करनी है। वाली और शायरी तो एक बहाना है, लेकिन हेल्थ हमारा असल मोटिव है, असल मकसद है, और उसमें हमें बहुत, ये वर्ड यहाँ अप्रोप्रिएट होगा, जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है, बाखबर रहना है। और हमेशा, और ख़वातीन का इसमें इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमारी ख़वातीन की सेहत अच्छी होगी तो पूरे ख़ानदान की सेहत अच्छी होगी। जिस तरह से एजुकेशन के लिए कहा जाता है, सेम इसमें भी अप्लाई करता है। और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। ढोलक का कपड़ा जल्दी उठाना है और हमें इस्तकबाल भी करना है अपनी इलेक्टेड बॉडी का। तो मैं इन सभी अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि पूरा महीना नहीं बल्कि एवरी डे इज़ डेडिकेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड अदर कैंसर्स। और आज ख़ास तौर से श्रीनगर में डल लेक के सामने भी यही चीज़ मनाई जा रही है और सेलिब्रेट की जा रही है, जिस तरह से हम यहाँ IIC दिल्ली में मना रहे हैं। डल लेक इज़ टर्निंग पिंक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली साहब। बहुत मुख्तसर लेकिन बड़ी कारआमद बातें और बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें उन्होंने यहाँ पर पेश की। और आइए अब जो हम सीधे सीधे इस्तकबाल करेंगे IICC के ऑनरेबल मेंबरान का, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर्स का और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स का। तो अब मैं बगैर किसी ताख़िर के सबसे पहले मोहतरम अशज रज़ा ज़ैदी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ ताकि आप खैर मक़दम कर सकें अपने मेहमानों का। और साथ ही मोहतरम हैदर कमाल अमरोही साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, जो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और रूह रवा हैं इस पूरे प्रोग्राम के। नहीं, पहले आप आ जाइए, आप मेज़बान होना चाहिए पहले स्टेज पर। आइए, तशरीफ़ ले आइए, कोई तकल्लुफ़ नहीं। तो आइए सबसे पहले उस शख्सियत का हम इस्तकबाल करें, उनसे गुजारिश करें कि उनकी क्या तारीफ़ की जा सकती है, क्या तारुफ़ करा सकता हूँ मैं तालिब इल्म हूँ। चाहे सियासत के हवाले से हम बात करें, उनके खानवादे के ताल्लुक़ से ज़िक्र करें, सुप्रीम कोर्ट के में जो उनकी वकालत का पूरा एक लंबा चौड़ा एक बड़ा करियर है, बड़ा खूबसूरत उसका ज़िक्र करें, या फिर सियासी मैदान में जो सियासत के ऐवान हैं उनमें जो उनकी कारकर्दगी है, तो बड़ा एक ऐसा कि इतना वसी मैदान है उनके तारुफ़ का कि वो चंद लम्हों में बात नहीं हो सकती। लेकिन आज हम IICC के प्रेसिडेंट के तौर पर उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो एक शेर उनकी नज़र करता हूँ, ये शेर मैं बहुत कम लोगों के लिए पढ़ता हूँ, मैं शायद निज़ामत में बहुत बड़ी शख्सियतों में से 1-2 बार मैंने पढ़ा है, लेकिन आज सलमान खुर्शीद साहब के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि अव्वल तो ज़माने में नहीं आप सा कोई, अव्वल तो ज़माने में नहीं आप सा कोई, और हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। तो आइए तशरीफ़ लाएँ जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जो IICC के प्रेसिडेंट हैं और बड़ा एक ज़ाहिर है कि तारीख़ साज
इलेक्शन हुआ है ISCC का और बहुत तवक्कुआत हैं उनसे लोगों को। अरे डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आप प्लीज़ हमारे सरपरस्त देखिए, माफ़ कीजिए, मैं तो समझा आप यहीं रह जाते माइक से तो अच्छा। बहन तशरीफ लाए, एक मिनट के लिए ज़रा सा। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ। और अब मैं गुजारिश करूंगा बेगम फ़ारूक नाज साहिबा से, जो BOT के मेंबर मुंतखब हुई हैं, बहुत पुरवकार शख्सियत हर हवाले से, उनकी जो खिदमात हैं और अदबी खिदमात भी, उनके एक शेरी मजमुआ भी मंज़र आम पर आ चुका है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, आप पुरज़ोर तालियों से इस्तकबाल करें बेगम फ़ारूक नाज साहिबा के, मेंबर BOT। जी भाई डॉक्टर साहब की दूर क्यों खड़े हैं, करीब जाना चाहिए आपको। हाँ मोहतरम कमर अहमद ज़ैदी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप सब वाकिफ़ हैं उनकी शख्सियत से, उनके काम से, और बड़ी प्यारी शख्सियत है मोहतरम कमर ज़ैदी साहब की। तशरीफ़ लाएँ जनाब कमर अहमद ज़ैदी साहब, इस्तकबाल कीजिए उनका पुरज़ोर तालियों से। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर और हर जगह सरपरस्ती फरमाते रहे हैं। तब ख्वाजा शाहिद साहब से मैं गुजारिश करूँगा, ज़ाहिर बड़ी पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक़ रजिस्ट्रार रहे, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और कई हवालों से उनकी पहचान है। आजकल उनके मुख्तलिफ़ जलसों में उनका खैर मक़दम हो रहा है, इनको वेलकम किया जाता है। नहीं अभी तो ये सब शेर हैं जो खड़े हैं हमारे स्टेज पर, IICC के सब शेर हैं। पहले हम खैर मक़दम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और अब मोहतरम सिकंदर हयात साहब, जो सिकंदर भी और हयात भी हैं, हयात आज का मौजू भी है, ज़िंदगी उत्सव, तो हमारे पास ज़िंदगी का सिकंदर मौजूद है। मोहतरम सिकंदर हयात साहब से मैं गुजारिश करूँगा, वो भी BOT मेंबर हैं। सब आ जाएंगे। हाँ राइट साइड में आ जाएं ताकि पलड़ा जो है बराबर रहे। मोहतरमा शहाना बेगम साहिबा बहुत सरगर्म रुकन है, हमेशा ये IICC में इनकी जो सरगर्मियाँ हैं, इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो दूर दराज तक पहुँचती हैं। जी शहाना साहिबा EC मेंबर, शहाना बेगम साहिबा का इस्तकबाल हो रहा है। शाहिद अली खान साहब EC मेंबर हैं, शाहिद साहब भी, और डायनेमिक पर्सनालिटी के मालिक हैं, कहीं से भी आ सकते हैं आप। अच्छा शमामा साहिबा तशरीफ़ ले आई हैं, इत्तला मिली है, इसके बाद उनको हम जहमत देंगे स्टेज पर आने की।
पहले डॉक्टर शाहिद अली खान साहब का खैर मकदम। प्रोफेसर डॉक्टर शमामा अहमद साहिबा का मैं खैर मकदम करता हूँ, उनको आवाज़ देता हूँ, बराह करम तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर शमामा अहमद साहिबा। और अब बहुत अहदिल अजीज़ शख्सियत के मालिक जनाब अरमान अहमद ख़ान साहब। अरमान साहब ने अच्छा कोई बात नहीं, कुछ हमारे मुअज़्ज़ज़ जो है ठीक है। तो इमरान खान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। और यहीं एक ग्रुप फ़ोटो भी होगा इन तमाम हजरात के साथ, इस पूरी टीम के साथ IICC की एक ग्रुप फ़ोटो। जी अच्छा ठीक है सर, आप पहले आ जाए, पहले उनको इकबाल हो जाए, एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए। नशिस्तों पर और हमारे कुछ मेहमानान हैं, उनको मैं स्टेज पर ज़हमत दूंगा, उनको भी यहाँ पर एजाज़ किया जाना है। हमारे बहुत मोहतरम जस्टिस मनमोहन सिंह साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जस्टिस मनमोहन सिंह साहब का वेलकम होगा। नासिर अली साहब उनका खैर मकदम करेंगे। कमाल साहब आप रहें यहीं स्टेज पर। अशजय साहब आइए, आप भी। डॉक्टर साहब मोहसिन आप भी आ जाइए। अच्छा, जस्टिस मनमोहन सिंह साहब को वेलकम किया जा रहा है, उनका एजाज़ किया जा रहा है। बहुत ही मारूफ जज और कानून के शोबे पर जिन लोगों पर बहुत भरोसा किया जा सकता है, जस्टिस मनमोहन सिंह के बाद में आसिफ मोहम्मद अली साहब से गुजारिश कर रहा हूं, जो बहुत सीनियर IPS हैं। तशरीफ़ लाएँ मोहतरम आसिफ मोहम्मद अली साहब, और ज़हीर अली साहब उनका खैर मकदम करेंगे। तशरीफ़ रखें जस्टिस साहब, अभी थोड़ा जहमत होगी, एक फ़ोटो आपके साथ भी होगा सबका। आसिफ मोहम्मद अली साहब सीनियर IPS, बहुत खुशमिजाज शख्सियत और हमेशा चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट सजी रहती है, जो बड़ी ताकत देती है। ज़हीर अली साहब उनका खैर मकदम करेंगे। उसके बाद में मोहतरम नैयर अली नजमी साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, कि वो तशरीफ़ लाएँ। नैयर अली नजमी साहब जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, सीनियर IRS हैं, तशरीफ़ लाएँ मोहतरम नैयर अली नजमी साहब। कमाल अमरोवी साहब उनका खैर मकदम करेंगे, जनाब हैदर कमाल अमरोवी साहब। डॉक्टर दीप गोयल साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप आइए, आपका भी स्वागत होना है, खैर मकदम होना है। डॉक्टर दीप गोयल साहब,
हमारे आज के सम्मानित अतिथि मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान एजाज़ हसनैन साहब से गुजारिश है कि उनका खैर मक़दम करें। एजाज़ हसनैन साहब। मोहतरम सुभाष चंद्रा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पर पधारें, तशरीफ़ लाएँ। चेयरमैन हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, BL के मैक्स में आप कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। अली आब्दी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप उनका खैर वतन कर दें। आ जाइए अली भाई। डॉक्टर सुभाष चंद्रा साहब ने 25,000 हार्ट सर्जरीज की हैं। तालियां एक बार। दिलों को बचाने का काम किया है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब की तरह ये भी दिल के मुहाफिज हैं। इनको जी शायर भी हैं, वाकई सुभाष चंद्रा साहब बहुत अच्छे शायर भी हैं जी। हाँ, एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए इन मेहमानों का भी। जी सर। हाँ, अवार्ड इसके बाद एक अवार्ड फंक्शन साथी। अच्छा, तो हम गुजारिश करते हैं जो आज के हमारे बहुत मोहतरम गणपत साहब हैं, अवार्डीज़ हैं, जो महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक़ है। गणपत बलवाडकर साहब, इन्होंने तालीम और शिक्षा एजुकेशन के मैदान में बहुत काम किया है। इन्होंने कुछ ख्वाब देखे थे कि किस तरह से ये एजुकेशन के मैदान में काम कर सकते। सलमान साहब, हाँ जी, मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब, लोगों की ख्वाहिश है कि आप इस मौके पर, अवार्ड के मौके पर ऊपर तशरीफ़ रखें। तो आपसे इल्तमास है कि ये अवार्ड जब इनको पेश किया जा रहा है गणपत साहब को, तो आपका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा। तो इन्होंने ख्वाब देखा था किस तरह से अपने मुआशरे को, अपने समाज को हम जो है वो शिक्षित कर सकते हैं, और इन्होंने कई तालीमी इदारे कायम किए, ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया। और सबसे अहम शोबा है एजुकेशन का शोबा, जिसकी ज़रूरत होती है। बहुत ही नसीहत हासिल होती है इनकी जो ज़िंदगी है, अगर आप इनकी ज़िंदगी पढ़ेंगे। तो इनको ये अवार्ड पेश किया जा रहा है, फ़ख्र हिंद अवार्ड। तालीम के मैदान में इनकी जो नुमाया खदमात हैं, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बहुत बहुत मुबारक हो गणपत बलवाडकर साहब को ये अवार्ड, और इससे हौसला मिलता है। और इसी मौके पर, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, तो एक किताब जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि शोराए अमरोहा पर जो किताब तरतीब दी है, उसका भी इजरा हम लोग कर लेते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने बहुत मोहतरम जो हमारे आज के साहिब किताब हैं तनवीर हसन नकवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। शोराए अमरोहा का इन्होंने तज़किरा लिखा है। बड़ी कारामत किताब है, बहुत अहम किताब है। अमरोहा में बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं, तो वहाँ के शोरा भी बाकमाल हैं। इस किताब को रिलीज़ किया जा रहा है हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के हाथों। गणपत बलवाडकर साहब की खिदमत में गणपत बलवाडकर साहब की जो वाइफ है यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर ऊपर आ जाएं स्टेज पर इसी मौके पर।
मैडम से गुजारिश है मिसेस गणपत बलवाटकर कि आप स्टेज पर आ जाएं, उनका इंतज़ार कर लें थोड़ा सा तस्वीर के लिए। अच्छा, किताब का इजरा भी उसी मौके पर होगा। उनकी फैमिली के और भी लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इतनी दूर का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं और ज़ाहिर खुशी होती है। अच्छा अच्छा, एक बार जोरदार तालियां पूरे फंक्शन। ज़ौक़ गयूर नाम है इस तस्करे का, तस्करा शुरा अमरोहा। ज़ौक़ गयूर सैयद तनवीर हसन नकवी साहब की किताब बहुत मुबारक हो और बड़ा अहम काम है ये तस्करा लिखना, सब लोगों को जमा करना बहुत मुश्किल होता है, एक रिसर्च वर्क है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ रखें। उसके बाद बस मौसीकी, जो भी वक्त हमारे पास है उसको हम खूबसूरत और खुशनुमा बना देते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे म्यूज़िशियन हैं कि वो धीरे धीरे आना शुरू करें। जी, जो हमारे जावेद ढोलक जावेद साहब को बुला रहे हैं। हटाने को डॉक्टर मोहसिन वली साहब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ढोलक के कपड़े हटाए जाएं। ये जो ब्रोशर रिलीज हो रहा है, दिस वाज स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड दिस इज विद द नॉलेज ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हिज स्टेटमेंट ऑन हेल्थ, एंड दिस इज विद पिंक कलर विच इज द ब्रेस्ट कैंसर कलर, एंड इट हैज सम टिप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ रखें। और अब जावेद हसन खान साहब जो रामपुर से हमारे मेहमान हैं आज की इस मौसीकी को, हाँ देखिए चंद लम्हों की रुकिए सलमान सर, शमा रोशन कर दें आप लोग, बस नहीं शमा रोशन करा लें, फिर उसके बाद मौसीकी। हाँ हाँ जी जी, जावेद हुसैन खान साहब के लिए पुरजोर तालियाँ। और वो अपने उनके जो हमारे साजिंदे हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। ये शमा रोशन की आ रही है, कर दें शमा रोशन। आप लोग तशरीफ़ करते हैं, अभी हो जाएगा शमा रोशन हो जाए। डॉक्टर साहब आइए, शमा रोशन करा दें। जस्टिस साहब आप भी आ जाइए, शमा रोशन हो जाए, एक बार और जहमत होगी। अर्शद रज़ा जैदी साहब और कमाल साहब, शमा रोशन की जा रही है इसकी महफिल मौसीकी की। उसके बाद बस ये शमा होगी और आप जैसे परवाने होंगे मौसीकी के, और ये शाम बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जावेद हुसैन खान साहब अपना तारुफ आप हैं और उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ जिसका जादू पूरी दुनिया तक पहुंचा है, और उनके तमाम जो हमारे म्यूजिशियंस हैं वो उनका तारुफ भी कराएंगे जावेद हुसैन साहब। तो शमा रोशन होने के फ़ौरन बाद जावेद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जावेद साहब का इस्तकबाल कीजिए तालियों की गूंज में, ताकि वो प्रोग्राम का आइए जावेद साहब तशरीफ़ लाएँ। आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर चाहने वाले न रहेंगे। जो कुछ वक्त हमारे पास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनना चाहते हैं मोहतरम जावेद हुसैन साहब।
आप सब लोगों ने इस शाम को बहुत खूबसूरत बना दिया, हमारे मौजूद मेहमानान ने और साहब ने। बस इसी के साथ मैं अब ये स्टेज जो है वो जावेद हुसैन और उनकी टीम के हवाले करता हूँ। बहुत शुक्रिया।